एक शॉट में लड़की ने स्कर्ट पहनी होती है और वो झाड़ू लगा रही होती है घर के अंदर, और वो लिटरली, अगेन आई मेंशन दिस, वो अपनी यूनिफॉर्म में ये बोलता है कि देखो टेढ़ी खड़ी हो रही है, सब कुछ दिख रहा है। ये देख लो टेढ़ी हो रही है, नीचे से सब कुछ दिखाई दे रहा है, देख लो इसको, ये हैं कपड़े इसके। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु, तुम लोग हो मेरे जिगर के टुकड़े, और ये है ऑनेस्टली सेइंग। तो इस हफ्ते शान पराशर द आर्कियोलॉजिस्ट बनकर मैं उतरा यूट्यूब की गंदी, संकरी और बदबूदार गलियों में, और वहां मेरा आमना सामना हुआ, वहां मैं रूबरू हुआ एक ऐसे शो से जो बना था 2011 में, और उस शो को देखने के बाद दोस्तों मेरे अंडकोश में हो गया विस्फोट, और एल्स जो हम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में हमारी टटे शॉट। और बाय गॉड यार, कसम मेरी एनल कैविटी की और मेरे जाम बाइल डक्टों की, ये शो इतना बुरा है कि इसको देखने के बाद से लेके अब तक मेरे पिट्यूटरी ग्लैंड ने पिट्यूट करना बंद कर दिया है। मेरे पैनक्रियास 3 बार इधर उधर हो चुके हैं मेरे पेट में, और मेरी सुंडी में अभी भी गुड़गुड़ हो रही है। जैसे सी कसौटी जिंदगी की, ये शो है कसौटी बदतमीजी, बेशर्मी और एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ लालचन की। तो चिंपांजी की लुल्ली जैसे इस शो का नाम है लव लॉकअप। तो दोस्तों इस शो का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है। कॉन्सेप्ट ये है कि कहीं पर भी अगर तुम्हारे को इस शो के डायरेक्टर्स, मेकर्स या इसमें जो भाग लेने वाले कंटेस्टेंट्स मिले, तो बेझिझक उन भैंचोदों के मुंह पे बात देना। तो इस शो का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि भैया एक रैंडम से कपल को ये लेके आते हैं, उनको एक जगह पे बंद कर देते हैं 1-2 दिन के लिए, जिस जगह का नाम होता है लव लॉकअप। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन कपल्स की जो भी यूएसपी होती है वो कुछ ऐसी है कि ये है वेरी सॉफ्ट स्पोकन। खराब हो गया तेरा, क्या हो गया? क्या हो गया? एक्सट्रीमली केयरिंग पागल है तू। एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ईच अदर। यार सीधी सी बात है, ये किसी के साथ भी काम पाने के लिए। लंड मेरा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली हर कपल जो भी इस लव लॉकअप में जाता है, उनसे ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि भाई आपस में तुम्हारे जो डिफरेंसेस है, मन मुटाव है, उनको खत्म कर लो एंड कम आउट एज अ वेरी लविंग कपल। बट अंदर जो होता है और जो आप स्क्रीन पे देखोगे वो इतना ज्यादा डिस्गस्टिंग और वाहियात है, सीरियसली, एंड इन पर्टिकुलर इट्स कंप्लीटली डिमीनिंग टुवर्ड्स विमेन। तो भैया पहला कपल आता है और ये दोनों है मॉडल। अब ये दोनों पहले एपिसोड में इंट्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को और होस्ट को बताते हैं कि एक दूसरे से इनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, और जो लड़का प्रॉब्लम्स बताता है वो सुनो। मेरे मुताबिक इश्यूज हैं कि इसका करियर मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मॉडलिंग करती है और जो मुझे पसंद नहीं। छोटे कपड़े पहन के लड़की बाहर घूम रही है। मॉडलिंग लाइन कैसी है, उसमें जो रिस्क हैं, जो काम पाने के लिए जो करना पड़ता है। अब इस चूतिया नंदन की बड़बड़ खत्म होने के बाद लड़की की बारी आती है और लड़की अपनी लेजिटिमेट प्रॉब्लम्स बताती हैं, जो कुछ होती हैं ऐसी। ये शराब तो बहुत पीता है, मुझे ये प्रॉब्लम है। और दूसरा, बात बात पे झगड़ा करना, गंदी गंदी गाली निकालना, ये नहीं देखना कभी के मार्केट में घूम रहे हैं या कहाँ हैं तो हमें मार दिया, पिटाई कर दी। अब जब गांडूराज होस्ट को यह पता चलता है कि भैया लड़की ने बोला कि ये लड़का मेरे पे कहीं पे भी भरे बाजार हाथ उठा देता है, मुझे पीट देता है, तो वो बड़े ही नॉर्मल तरीके से, इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्यूरियस अबाउट इट, बड़े ही नॉर्मल तरीके से लड़के से पूछते क्या आपने इसको पीटा? टू विच वो लड़का कहता है गर्लफ्रेंड है तो पीटना ही पड़ेगा ना। आप मारते हैं इन्हें? हाँ जी। मार्केट में? कार में। आपको लगता है वो ठीक किया आपने? अगर गर्लफ्रेंड हो उसको समझाने के लिए तो। एंड ड्यूरिंग दिस सेम इंट्रोडक्शन, जब ये लड़की इस लोड़ू लालू कन्फ्रंट करती है कि साले तू मेरे को हाथ कैसे उठा लेता है, और अपनी आवाज थोड़ी सी बढ़ाती है, तो ये लड़का फिर से डिस्प्ले करता है कि ये कितना अग्रेसिव है, और वहां पे ही उसको लाइव शो पे उसको थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। चुप रहे। तो भैया ये बेशर्मी का मंजर आगे बढ़ता है और दिखाया जाता है कि लव लॉकअप में अंदर क्या हो रहा है जब ये दोनों लड़का लड़की, ये कपल एक साथ है और एकांत में है, अकेले हैं। तो बेसिकली यहां भी आप यही देखोगे कि भैया जब भी ये कपल, एक भैंस होती है इनमें, लड़की अपनी आवाज ऊंची करती है, तो ये लड़का सिर्फ एक काम करना जानता है और वो है रिजॉर्टिंग टू वायलेंस। मल्टीपल शॉट्स में ही हैज ट्राइड टू हिट द वुमन। पागल है तू। हो ही नहीं सकता ये बात तो। क्यों नहीं हो सकती? हाथ उठाने के साथ साथ ये लड़का कोई भी मौका नहीं छोड़ता इस लड़की को वर्बली ह्यूमिलिएट करने के लिए। यार सीधी सी बात है, ये किसी के साथ भी काम पाने के लिए। तेरा एक किसी भी बंदे के साथ, अगर तू किसी भी लड़के के साथ बात कर रही है तो तेरा उससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अब वो मॉडलिंग करती है, मैं सिंगर हूँ, मेरे साथ एक बार कहीं पे मैंने ड्रॉप कर दिया, रास्ते में उतार दिया, कहीं छूट क्या रहा है, 1-2 दीवार ले भी गए। कहाँ ले गए? और भैया मेरा मत्था तो वहां खराब हो गया जब ये दिखाया जाता है कि ये सब कुछ लव लॉकअप के अंदर लाइव देख रहे हैं लड़की के माँ बाप। इन्होंने सोचा कि एक एक करके इन दोनों लड़के लड़कियों की तरफ से इनके घर वालों, इनके क्लोज फ्रेंड्स को घर के अंदर बुलाया जाए जो सुलह कराएं। बट लड़के वालों के घर वालों को स्पेशली ये बोला हुआ है कि तुम्हें अंदर जाना है और लड़की की जम के बेइज्जती करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लौंडा करता है कि वो ज़्यादा क्लोज हो जाती है। तो जहाँ तक कि मेरा सवाल है, कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती है जो शायद एक लवर के बीच में होनी चाहिए।
एंड टू ऐड सम थ्रिल टू दिस एपिसोड, इसके मेकर्स ने सोचा क्यों ना कसिनो रॉयल जैसे है हम इस शो को और इस स्पेसिफिक इस एपिसोड को बना दे कसिनो रिठाला। तो वो जानबूझकर इंट्रोड्यूस करते हैं लड़की की एक दोस्त को जो अपेरेंटली एक लेस्बियन लवर है उस लड़की की। एंड सिंस इट्स 2011 और ये शो लिखा नहीं गया, ये शो गांड से हगा गया है, यहां पर भी रज के होमोसेक्सुअलिटी का मजाक बनाया गया है। तो मेरे साथ आज तक तूने कुछ नहीं किया और उसके साथ सीधा लिप किस, सीधा स्मूच। तुझे क्या लगता है मैं लेस्बियन हूँ? इससे ये पता लगता है कि मैं लेस्बियन हूँ? हाँ। तो भाई फिर मैं आगे बढ़ा और मैंने देखा इसी शो का एक और एपिसोड। अब ये एपिसोड देखने के बाद यार मेरे को भरोसा हो गया कि इस शो को बनाने कॉन्सेप्चुलाइज करने वाले ही चूतिए परले दर्जे के निकम्मे नहीं है, बल्कि जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ना वो भी बहुत बड़े गांडू हैं। इस एपिसोड में लिटरली एक हरियाणा पुलिस का एसआई, जय भगवान, जो कि हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, एक बंदा ऐसा दिखाया गया है कि ये भाई थोड़ा गांव वाला है, जाट आदमी है और थोड़ा देसी इसकी वाइब दिखाई गई है। और साथ ही साथ इसकी जो गर्लफ्रेंड बना दी गई है वो दिखाई गई है एक थोड़ी मॉडर्न लड़की है जो एब्सोल्युटली मॉडर्न है बिकॉज शी गोज आउट क्लबिंग एंड शी वेयर्स अ स्कर्ट। ये एसआई डिसाइड करता है कि मैं एक दिन घर के अंदर अपनी यूनिफॉर्म पहनूंगा। यूनिफॉर्म पहन के वो कुछ ऐसी बातें करता है। पहले वो बोलता है कि अगर तू रेड वाइन पी सकती है तो तू कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल बकवास मत कर। वो रेड वाइन पी सकती है। अरे जाना, और तू मुझे नहीं पता उठा के लेके आता। फिर वो कहता है कि अगर मैं तेरे को सिगरेट पीते हुए देख लेता तो लड़की मैं तेरे दांत तोड़ देता। तूने कौन सा मुझे सिगरेट पीते हुए देख लिया? जाट, कब देखा तूने मुझे? देखता ना तो ये जो 32 है ना इनमें से 2-3 रह जाते हैं बस। फिर एक शॉट में लड़की ने स्कर्ट पहनी होती है और वो झाड़ू लगा रही होती है घर के अंदर और वो लिटरली अगेन आई मेंशन दिस, वो अपनी यूनिफॉर्म में ये बोलता है कि देखो टेढ़ी खड़ी हो रही है, सब कुछ दिख रहा है। ये देख लो टेढ़ी हो रही है, नीचे से सब कुछ दिखाई दे रहा है, देख लो इसको, ये हैं कपड़े इसके। और फिर एक शॉट में तो वो अपनी असली औकात दिखाते हुए ये तक बोल देता है कि अगर तू ऐसे कपड़े पहन के हमारे गांव में निकलेगी तो तेरे को लौंडे पाड़ लेंगे कुत्तों की तरह। मेरे साथ क्यों रहा? एक होता ये थोड़ी होता है कि आप रोड के ऊपर चल रहे मारा हरियाणा में चलेगी तो कुत्ते पाड़ लेंगे भाई इसने। टू एड टू दिस फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट, ये एसआई का, सब इंस्पेक्टर का, हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर का एक दोस्त आता है बचपन का जो उसी के गांव का होता है और वो घुसते ही घर के अंदर उसको ये डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि भाई तेरे को फिर से वर्बली अब्यूज करना है, लड़की को वर्बली ह्यूमिलेट करना है। और वो वही करता है और बार बार लड़की को ये बोलता है कि आपके पास मैडम और छोटे कपड़े नहीं है, आप छोटे कपड़े पहन लीजिए। ये कैसे कपड़े पहने इसने? ऊंचा मत बोलो, आपने और कपड़े नहीं है आपके पास। और इसी एपिसोड में एक टास्क दिया जाता है इस लड़के को और उस टास्क में होता है कि भैया एसआई साहब आप जो भी करा सकते हो इस लड़की से एक दिन में करा लो और लड़की को इस रूल्स के तहत, घर के रूल्स के तहत वो सब करना पड़ेगा। तो ये भाई साहब क्या कराते हैं, उसे कहते हैं कि तू जाकर गोबर निकालो, गोबर के उपले पात, जस्ट टू टेस्ट कि वो कितनी अच्छी हाउसवाइफ बनेगी उसके गांव में। क्या कर सकती हूँ मैं? गोबर पात सकती हूँ? तूने कब देखा मुझे गोबर पाते हुए? बिल्कुल पा सकती है, चल मैं तेरे को आज सिखाता हूँ, गोबर आजा। जय, मैं नहीं चल। जय जय, गोबर तो देख, सुन मेरी बात। सबसे भारी चूतियापंती की बात तो ये है इस एपिसोड में कि ये भाई को इतनी भी शर्म नहीं आई कि मैंने वर्दी पहनी हुई है, मैं वर्दी की इज्जत रख लूं और मैं ये सब इस शो पे ना करूं जस्ट फॉर 2 पैसे की फेम। बट बहरहाल मैंने अपनी नाक बंद करी, अपने सेंसेस को शट डाउन किया और इग्नोर किया ये कितना ज्यादा चूतिया शो है और मैं आगे बढ़ा इस गटर में। एक एपिसोड और देखा और इस एपिसोड में स्टार कंटेस्टेंट थे, नॉट टू माई सरप्राइज एंड इट शुड नॉट बी टू योर सरप्राइज ईदर, सीरियल वाइफ बीटर राजा चौधरी। क्या हो गया? Where is he getting everything? What? Say it quietly. I'm not. Say it. अगर आपको याद होगा 10-12 साल पहले राजा चौधरी न्यूज में आए थे, सुर्खियों में आए थे इसलिए क्योंकि उन्होंने श्वेता तिवारी जो उस टाइम बहुत पॉपुलर थी टीवी पे, उनके साथ मार पिटाई करी थी ऑन रिपीटेड ओकेशंस और इस चक्कर में वो साला जेल में भी गया था। एंड द फनीएस्ट पार्ट इज कि उसको कोई शर्म नहीं है और वो एक शॉट में अपनी दूसरी बीवी के साथ इस वाले लॉकअप में आया है और बोलता है कि मैं कसम खाए कहता हूं मैंने तेरे को 100 बार पीटा होगा। तू अपने माँ बाप की कसम खा के तूने मुझे कितनी बार मारा है? मैं अपने माँ बाप की कसम खाता हूँ, मैंने तुझे 100 बार मारा है। और जैसे बाकी सारे वाहियात एपिसोड से राधा चौधरी भी बिल्कुल सेम सूट को फॉलो करते हैं और अपनी बीवी को कभी मारते हैं धक्का, कभी बोलते हैं दुनिया की माँ की चूत और तेरी भी माँ की चूत। आई हैव लॉस्ट इट। यू हैव लॉस्ट इट। कब दुनिया की और तेरी, और कभी तो बड़े ही पोलाइटली और प्यार से कंपैशनेटली बोल देते हैं कि मैं तेरी उंगलियां भी तोड़ सकता हूं। ये उंगली पुंगली दिखा के ना इस बार बात करना, साली उंगली तोड़ दी मैंने तेरी, यार दिखा उंगली चल। तो भैया ये शो देखने से पहले मेरे को ये लगता था कि बिंदास टीवी का ही, यूटीवी वालों का ही एक वो आता था दादागिरी, जो मैंने रिव्यू भी किया है, वो सबसे डिस्गस्टिंग शो है। बट the level of disgust and disrespect towards women and men both in this show is atrocious.
अब आप इसको देखो ना देखो ये आपके ऊपर है भैया। मैं तो ये कहूंगा कि ये इतना गंद है, इतना गंदा सीरियल था, मुझे नहीं समझ आया ये कैसे सैंक्शन हुआ, ये इतने साल चला भी कैसे। और सबसे बड़ी बात है, इस पे कृष्णा अभिषेक भी आए हुए हैं और इसके ऊपर प्रियंका चोपड़ा भी आई है एज गेस्ट अपीयरेंस। ये सब होने के बावजूद भी रिपीटेड एपिसोड्स में यहाँ पे एक्चुअली में विमेन ह्यूमिलिएशन करी गई है, दबाकर एम्बैरेस करा गया है औरतों को जस्ट बिकॉज कि वो कपड़े कैसे पहनती है, उनका प्रोफेशन क्या है और पता नहीं क्या फला फला की बकवास बातें। वो देखकर खून खोल गया मेरा, आपका भी खोलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और इस शो की